नमस्कार, मैं मनीष शर्मा। न्यूज 21 देख रहे हैं आप। हमारे राजस्थान बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे। खबर आ रही बोली से। सवाई माधोपुर जिले के बोली उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत हड़ौली के बंदावला गांव में मंगलवार को वंदे गंगा जल जन संरक्षण अभियान के तहत अमृत सरोवर पर भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भूमि पूजन के बाद अमृत सरोवर से लेकर बालाजी मंदिर तक एक भव्य कलश यात्रा निकाली गई। कार्यक्रम में उपस्थित वक्ताओं ने जल के महत्व को रेखांकित करते हुए इसे प्रकृति का अमूल्य उपहार बताया और वर्षा जल संरक्षण के लिए प्रेरित किया। इस दौरान उपस्थित ग्रामीणों ने जल स्रोतों के संरक्षण का सामूहिक संकल्प लिया। कार्यक्रम में प्रशासक कजोड़ी देवी, ग्राम विकास अधिकारी मनोज जोरवाल और समाज सेवी धरतीराज गुर्जर सहित बड़ी संख्या में ग्रामवासी मौजूद रहे। बोली से दीपक गिरी की रिपोर्ट देख रहे हैं। जयपुर में नकली हार्डवेयर सामान के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस और डिटेक्टिव एजेंसी की संयुक्त टीम ने 2 फर्मों पर छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान भारी मात्रा में नकली कैमरॉन और कोबरा ब्रांड के ब्लेड बरामद किए गए। जांच में बरामद सामान नकली पाया गया। पुलिस ने हरिओम हार्डवेयर के प्रोपराइटर हरीश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जबकि दूसरी फर्म यूएसए के मालिक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। दोनों कारोबारियों के खिलाफ धोखाधड़ी और कॉपीराइट अधिनियम के तहत अलग अलग थानों में मुकदमे दर्ज किए गए हैं। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। हनुमानगढ़ जिला पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीणा के नेतृत्व में निर्देशन में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत गोगामेड़ी थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। थानाधिकारी चंद्रकला के नेतृत्व में रोही परलिका क्षेत्र में गश्त कर रही पुलिस टीम हेड कांस्टेबल रतनलाल व टीम ने संदेह के आधार पर 2 युवकों को रोककर तलाशी ली। तलाशी के दौरान आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में 480 प्रतिबंधित पेगाबालिन नशीले कैप्सूल बरामद हुए। पुलिस ने दोनों तस्करों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर उनके खिलाफ गोगामेड़ी थाने में बीएनएस की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। मामले की आगामी जांच एएसआई इंद्राज को सौंपी गई है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट देख रहे हैं। हनुमानगढ़ जिले की रावतसर क्षेत्र की ग्राम पंचायत 34 आरडब्ल्यूडी के दहिया परिवार में नन्हे मेहमान के पहली बार घर आगमन पर उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला। आधार हॉस्पिटल रावतसर के डॉक्टर राम प्रताप दहिया और नाथुराम दहिया के पौत्र के गृह प्रवेश की खुशी में पूरे परिवार ने केक काटकर बच्चे का भव्य और अनोखा स्वागत किया। इस मांगलिक अवसर पर नन्हे निहाल को आशीर्वाद देने और परिवार को बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। कपासन से खबर आ रही। प्रदेश भर में जारी नोतपा के शुरुआती दिनों में ही कपासन क्षेत्र को भट्टी की तरह तपा दिया है। क्षेत्र में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाने और आग उगलती गर्म हवाओं के कारण आम जनजीवन पूरी तरह बेहाल हो गया है। दोपहर के समय बाजारों में पूरी तरह सन्नाटा पसर जाता है और लोग घरों में कैद रहने को मजबूर है। बढ़ती गर्मी को देखते हुए जहां सामाजिक संगठनों ने जगह जगह शीतल जल और छाछ की मनोहर शुरुआत की है, वहीं नगर पालिका प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। पालिका द्वारा शहर के मुख्य स्थानों पर टेंट लगाकर छाया एवं ठंडे पानी की पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दूसरी ओर चिकित्सा विभाग ने मुस्तैदी दिखाते हुए राजकीय उप जिला चिकित्सालय कपासन में लू से प्रभावित मरीजों के लिए एक विशेष वार्ड बनाया है, जिसमें कूलर और ठंडे पानी की मशीनें लगाई गई है। चिकित्सकों ने आमजन को दोपहर में अनावश्यक बाहर न निकलने की सलाह दी है। कपासन से ब्यूरो रिपोर्ट। राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार नौतपा जो पीरियड चल रहा है उसको देखते हुए नगर पालिका कपासन द्वारा शहर के भीड़भाड़ वाले इलाके बस स्टैंड नगर पालिका कपासन के पास, एक सब्जी मंडी कपासन के पास और एक हाईवे बस स्टैंड पर कपासन नगर पालिका द्वारा पानी की व्यवस्था और लोगों के लिए छाया की व्यवस्था की गई है, जिससे जो भी लोग आवागमन के दौरान बस स्टैंड पर आते हैं उनके लिए नगर पालिका द्वारा आरओ का पानी। भीषण गर्मी और इस नौतपा को देखते हुए चिकित्सा विभाग के द्वारा दिए गए निर्देशानुसार सभी रूम्स और जो वार्ड हैं और जो गैलरी है सब में वाटर कूलर जो अपने जो पीने के पीने की व्यवस्था है, इसलिए वाटर कूलर आरओ चालू करवा दिए हैं
और सभी रूम्स में कूलर वगैरह जो थे हमारे सब चालू करके और कूलर वगैरह सब में लगा चुके हैं। वार्ड और गैलरी जो है हमारे उसके अंदर जो बड़े जो जंबो कूलर है वो भी लगा दिए हैं। अभी फ़िलहाल में ही 3 मिस्ट फैन जो है वो भी लगा दिए हैं। अतः इसको चित्तौड़गढ़ से खबर आ रही है। उदयपुर चित्तौड़गढ़ 6 लेन पर भार सोडा थाना क्षेत्र के बागुंड गांव के पास श्रद्धालुओं से भरी एक निजी बस हादसे का शिकार हो गई। बस चित्तौड़गढ़ से श्रद्धालुओं को लेकर प्रसिद्ध सावरिया जी मंदिर जा रही थी, तभी तेज गति होने के कारण पलट गई। इस दर्दनाक हादसे में एक श्रद्धालु की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। 3 गंभीर घायलों को बेहतर इलाज के लिए उदयपुर रेफर कर दिया गया। वहीं अन्य घायलों का जिला चिकित्सालय में उपचार जारी है। घटना की सूचना मिलते ही जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू जिला चिकित्सालय पहुंची और घायलों की कुशलक्षेम जानकर उपचार व्यवस्थाओं का जायजा लिया। चित्तौड़गढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट। हनुमानगढ़ से खबर आ रही है। हनुमानगढ़ जिला पुलिस ने नशा तस्करों और एनडीपीएस मामलों में लंबे समय से फरार चल रहे अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 वंचित आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें से सबसे बड़ी सफलता टाउन थाना पुलिस को मिली, जिसने डोडा पोस्ट तस्करी के 2 मामलों में पिछले 5 साल से फरार चल रहे 20,000 रुपए के इनामी बदमाश पुन्नालाम उर्फ फौजी निवासी खीवसर को दबोच लिया है। आरोपी पर जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा 10,000 रुपए का इनाम घोषित था। इसी अभियान के तहत रावरसर थाना पुलिस ने 31.55 ग्राम हेरोइन तस्करी के मामले में वंचित आरोपी सुखप्रीत सिंह उर्फ सिद्धू को गिरफ्तार किया है, जिसका कनेक्शन पीलीबंगा में पकड़े गए एक अन्य तस्कर से था। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। खारा से खबर आ रही है। जालोर जिले के खारा गांव में एक झंझोर कर रख देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक होनहार युवा जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है। ग्रामीण युवा महेंद्र भील ने 12वीं कक्षा पास करने के बाद जैसे ही कॉलेज में कदम रखा, वैसे ही वह गंभीर बीमारी की चपेट में आ गए। डॉक्टरों ने अब बोन मैरो ट्रांसप्लांट को ही एकमात्र रास्ता बताया है, जिसका इलाज करीब 20 लाख रुपए है। अत्यंत गरीब परिवार से ताल्लुक रखने के कारण परिवार के लिए इतनी बड़ी रकम जुटाना पूरी तरह असंभव है। महेंद्र की देखभाल के चक्कर में उसके माता पिता ज्वारा राम की ट्रक ड्राइवरी की नौकरी भी छूट चुकी है। थक हार कर अब यह पीड़ित परिवार सरकार और प्रशासन से आर्थिक संबल और उचित मुफ्त इलाज की आस लगाए बैठा है। खारा से देवीलाल सोनी की विशेष रिपोर्ट देख रहे हैं आप। नमस्कार साथियों, आज हम आए हैं खारा गांव के महेंद्र राणा के पास। महेंद्र राणा जो शिक्षित युवा है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल पास करने के बाद इसने कॉलेज ज्वाइन की, लेकिन कॉलेज उसको अधूरी रखनी पड़ी क्योंकि इनको एक रहस्यमय बीमारी ने घेर लिया। इनके मेरू रज्जु के अंदर कुछ मिस्टेक के कारण हीमोग्लोबिन उड़ जाता है। प्रत्येक 7-7 दिन बाद इनको ब्लड चढ़ाना पड़ता है और ये और इनका परिवार पूरा परेशानी में आ गए हैं कि 7-7 दिन में ब्लड कैसे चढ़वाएं। इन्होंने बहुत मेहनत की, इन्होंने एम्स में इलाज करवाया, इन्होंने कई स्वयंसेवी संस्थाओं से सहायता लेकर ब्लड डोनेशन किया। आज हम उस महेंद्र से बात करेंगे कि आपकी क्या बीमारी है और किस प्रकार हम हेल्प कर सकते हैं। महेंद्र भाई। हाँ जी सर। क्या बीमारी है आपको, कब से है? सर ये मेरे 8 साल से बीमारी है जी। और खून में कमी आ जाती है। महीने 1.5 महीने के बाद 4 से 5 यूनिट छड़ाना पड़ता है। प्रत्येक महीने 5 यूनिट? हाँ, प्रत्येक महीने, हर महीने 5 यूनिट छड़ाना पड़ता है सर। और शरीर में खून नहीं बन रहा है। डॉक्टर एम्स में बोल रहे हैं कि बोन मैरो ट्रांसलेट करवाना पड़ेगा, तो सर उसमें खर्चा बहुत मांग रहे हैं। तो सर आपने कहाँ पर इलाज करवाया इसके लिए? सर हमने तो इलाज करवाया जोधपुर एम्स में, 3 साल से इलाज करवाया है। 3 साल से अभी भी मेरे पास टैबलेट है, मैं ले रहा हूँ जोधपुर एम्स की, पर लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिला, मेरी बीमारी का सॉल्यूशन नहीं हुआ सर। और मेरे बार खून उड़ रहा है, जैसे कि डॉक्टर बोल रहे हैं कि बोन मैरो ट्रांसलेट करवाना पड़ेगा, कि हड्डी के बीच में जो खून की बनने की प्रक्रिया है वो बंद हो चुकी है, तो इसमें बोन मैरो ट्रांसलेट करवाने को बोल रहे हैं सर। बोन मैरो ट्रांसफर कराने के लिए कितना खर्चा बोला है इन्होंने? सर 20 लाख बोले, पहले तो बोले थे 30 लाख 3 साल पहले,
और अब मैं जाके आया हूँ, अब 20 लाख बोला है। जो मैं गया था वहाँ पाटन गया था, पाटन से डायरेक्ट फ़ोन किया था डॉक्टर साहब ने जो अहमदाबाद सिविल में, तो उन्होंने बोला कि 20 लाख लगेगा पैसे के। आपने जोधपुर में एम्स से कंसल्ट किया किसी डॉक्टर से? हाँ सर, एम्स में मैं जाके आया हूँ। एम्स में तो इलाज नहीं है, एम्स में मना किया है कि यहाँ तो इलाज नहीं, आपको जाना पड़ेगा जयपुर SMS या दिल्ली एम्स में या अहमदाबाद सिविल में। ये 3 हॉस्पिटल मेरे को बताए थे। आप प्रत्येक महीने ब्लड आपको चढ़ाना पड़ता, आप कहाँ से चढ़वाते हो? प्रत्येक 7 दिन बाद आप जा रहे हो, कहाँ पर जाकर चढ़ाते हो? सर हमने तो 2-3 बार क्या 4 से 5 बार तो चढ़ाया है यहाँ बिलाल में, बिलाल हॉस्पिटल में सांसौर में, और अब चढ़वाया है सर्वोदय हॉस्पिटल भीनमाल है उधर। सर यहाँ दोनों हॉस्पिटल में चढ़ाते रहता हूँ। और यहाँ अब अगले महीने, आज लगभग 12वें महीने में मैंने ब्लड चढ़वाया था, तो मेरे मतलब वो हो गया था, बोलो उसको क्या बोलते हैं, अभी मना ही कर रहे हैं या हाँ मना कर दिया अब तो। आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है? AB+ है। AB+ ब्लड ग्रुप है। और अभी तक तो आपको यहाँ स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा कई ब्लड डोनेशन बैंकों द्वारा सपोर्ट मिला है, और अब क्या कह रहे हैं? सर अब मना कर रहे हैं, बैंक से नहीं मिलेगा, हम सामने डोनेट करने वाले होंगे तब भी मिलेगा। सर हमारे कोई दोस्त है उसने डोनेट किया है तो तब चढ़े, अभी भी चढ़वाना है सर, बोला है चढ़वाने को। महेंद्र भाई की मेन प्रॉब्लम ये है कि ब्लड बैंक वाले कहते हैं कि सामने डोनेट किया जाए तो हम आपको ब्लड दे सकते हैं, लेकिन ये भी बार बार किसको बोलें। अभी सभी ग्रामीणों से, सभी लोगों से, सभी दोस्तों से ये आशा रखते हैं कि इसका सहयोग करें, उचित मार्गदर्शन दें और कुछ भामाशाह के रूप में इनको बीमारी हारू भेड़ा गया था। बस बीमारी आई तो फरे फरे मार तो गतु तालो बेसी ऊपर हमें तो गतु बर्बाद हुई है। भगवान सहायता कोई मानक मालिक करे तो ने मारे रेडी वे तो ठीक। कतरा साल भी आए थे अण्णे जाओ इलाज उड़दान तो मने उगा पर 9 साल तो मैं टाइम माते रोटी नहीं जीमी। हाँ कोई सरकारी सहायता मिली तो सरकारी सहायता का मળી બિલાડ में गयो कोई थोड़ा घना कोई पाड़ो किसान नहीं મળ્યો। बीज मर हेंग घरती बाबरे वही इमरजेंसी आई रही जो इमरजेंसी में तो हम खूब पैसा उगा गतु मत पूछो बात अतरा खोनरा पिया लग गया, कोई खोनरा तो प्यास लिए वही कटाते जाओ ने पपारा एकदम 4 बाटला काट दे दीदा तो वही बापड़ो बे होसु गोपरो जर पसे हम रोज तो कटाती लावो सार जरे नी वातो है। અને મહેન્દ્રભાઈ કતરા ટાબર હે? एक बाई है, એક બાઈ 1 साल रही है। પડવામી હોશિયાર है। पड़वा में तो होशियार घणो ही तो पण में आ पड़दा रे सुगो है। हाँ पड़दा रे उगो एकदम काटा का उगो न का नहीं उगो बीजो में तो 18 लोगों थाने कोई सपोर्ट बीजो कीधो मन तो 18 लोग कोई सपोर्ट नहीं की करनी कहाँ जो कोई कौन नहीं दे तू है नहीं। थाने सरपंच साहब 18 कोई हॉस्पिटल वालों को बीजाऊं थे मळे आओ कोनी हॉस्पिटल वाला सरपंच जान तो कहो तो सरपंच तो मन तो कोई कहता नहीं। हाँ पाड़ोस जान कोई मैं कोई कहो तो वे कहते कोई बनिया पर जान पूछो पछ मन तो थोन कियो तो मैं आपने कहो जो अपने कोई गरीब वास्ते करावी तो अन्य है बीज मर तो कोई सहायता आयता तो मन कणी दीदीस नहीं कोने के भाई आए रात रही उड़ा दिन रही उड़ा पण सहायता मन कणी नहीं दीदी आज दिन हुदी तो कोई कहतो ही नहीं है कि भैया गरीब है। तो दोस्तों हम आज इनके परिवार से मिले, बहुत ही गरीब घर है, छोटी सी ढानी बनी हुई है, उस ढानी के अंदर रहकर अपना बसेरा करते हैं और इस महेंद्र भाई की जितनी हेल्प की जाए इतनी कम है और इसको मेरूप्लास्ट ट्रांसफ़र हो जाए और उनको उचित मार्गदर्शन मिले, इसके लिए हमारा ये चैनल आपसे रिक्वेस्ट करता है। जयपुर ग्रामीण इलाके से इस वक्त की बेहद दुखद और बड़ी खबर सामने आ रही है। पिछले 5 दिनों से लापता चल रहे एक युवक का शव कानोता बांध में तैरता हुआ मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। मृतक युवक की पहचान रिको रोड नंबर 2 हीरावाला निवासी कानाराम मीणा के रूप में हुई है। डैम में शव होने की सूचना पर बंटी मीणा गो सेवा समिति की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और स्थानीय पुलिस व परिजनों को मामले की जानकारी दी। मौके पर पहुंची कनौता थाना पुलिस ने गोताखोरों और समिति के सदस्यों की मदद से शव को पानी से बाहर निकलवाया। इसके बाद समिति की एम्बुलेंस के जरिए शव को जयपुर के सवाई मानसिंह SMS अस्पताल की मोर्चरी भिजवाया गया। जयपुर ग्रामीण से रामफूल मीणा की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। जैसलमेर से खबर आ रही है। सीमावर्ती जिले जैसलमेर के स्थानीय पुलिस थाना परिसर में आगामी त्योहार ईद उल अजहा को लेकर CLG सदस्यों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। डिप्टी रूप सिंह इंदा
की अध्यक्षता में संपन्न हुई इस बैठक में कस्बे की कानून व्यवस्था, आपसी शांति और त्योहार के दौरान यातायात प्रबंधन को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए थाना प्रभारी सूर्या राम ने कहा कि त्योहार आपसी प्रेम, भाईचारे और सद्भाव के प्रतीक है, इसलिए सभी नागरिक बकरीद का पर्व शांतिपूर्वक माहौल में मनाए और पुलिस का सहयोग करे। वहीं डिप्टी रूप सिंह इंदा ने जैसलमेर की गंगा यमुना तहजीब का हवाला देते हुए कहा कि हिदायत दी कि त्योहार के दौरान सोशल मीडिया पर कोई भी भ्रामक, आपत्तिजनक या विवादित पोस्ट साझा ना करे। जैसलमेर से महेंद्र सिंह चौहान की रिपोर्ट देख रहे हैं। शाहपुरा से खबर आ रही है। जयपुर के शाहपुरा के राजकीय उप जिला अस्पताल में चोरों के हौसले इस कदर बुलंद है कि अब यह अस्पताल चोरों का अड्डा बनता जा रहा है। अस्पताल परिसर में उस समय हड़कंप मच गया जब डॉक्टर के चेंबर के बाहर लाइन में खड़े एक मरीज के परिजन की जेब से किसी ने शातिर तरीके से 25,000 रुपए पार कर दिए। घटना की सूचना मिलने पर शाहपुरा थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालना शुरू कर दिया। गौरतलब है कि इस अस्पताल में चोरी की वारदातें लगातार बढ़ रही है, जिससे मरीजों और परिजनों में भारी नाराजगी है। स्थानीय लोगों और कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष नाथूलाल सैनी ने अस्पताल प्रशासन से सुरक्षा गार्डों की संख्या बढ़ाने, नियमित पुलिस गश्त शुरू करने और सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने की पुरजोर मांग की है। शाहपुरा से सुनील सैनी की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। आज सुबह मैं मेरी पत्नी को सरकारी हॉस्पिटल में दिखाने के लिए लाया था और 9:40 में पर्ची कटवा के मैं गिरधारी लाल परसाड़ी के पास उसके रूम में गया तो वहाँ पे मेरे पास 25,000 नगद थे और थोड़ी देर बाद में देखा तो मेरे पास पैसे नगद कुछ भी नहीं थे जेब में। उसके बाद मैंने हॉस्पिटल प्रशासन को बताया और पुलिस प्रशासन को भी थाने में जाके आया मैं और पुलिस प्रशासन मेरे साथ भी आए। अभी मतलब वो वीडियो रिकॉर्डिंग में दिखाने में नाटक कर रहे हैं, पासवर्ड गलत बता रहे हैं कि हम साहब को मतलब पासवर्ड गलत बता रहे हैं, हमारे को कन्फर्म नहीं बता रहे पासवर्ड। जयपुर राजस्थान यूनिवर्सिटी के केंद्रीय पुस्तकालय में अव्यवस्थाओं और भीषण गर्मी के बीच पानी की किल्लत को लेकर छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। छात्र नेता शुभम रेवाड़ के नेतृत्व में दर्जनों छात्रों ने लाइब्रेरी में प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। छात्रों का आरोप है कि एचओडी कक्ष में फ्रिज, एसी और ठंडे पानी जैसी सुविधाएं मौजूद है, जबकि आम विद्यार्थी शीतल जल के लिए परेशान है। नाराज छात्रों ने विरोध स्वरूप एचओडी कक्ष में रखे फ्रिज को निकालकर मुख्य लाइब्रेरी हॉल में रख दिया ताकि सभी छात्रों को राहत मिल सके। घटना के बाद कैंपस में हड़कंप मच गया और प्रशासन स्थिति को संभालने में जुटा हुआ है। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। सेंट्रल लाइब्रेरी के एचओडी तो फ्रिज का ठंडा पानी पिएंगे और एक आम विद्यार्थी किस तरह का पानी पी रहा है वो आपने अभी देखा। यहाँ के हेड के रूम में सारी व्यवस्था है, फ्रिज है, टॉयलेट में पानी है, लेकिन आम विद्यार्थी किस तरह गर्मी में पानी के लिए तरस रहा है। अगर हेड के रूम में फ्रिज है तो वो विद्यार्थी की फीस से रखा गया है, तो विद्यार्थी पे उसका हक है। आज इसीलिए हमने एचओडी साहब का जो फ्रिज था वो एक आम विद्यार्थी के लिए रख दिया है और आगे भी जब जब ऐसी समस्या आएगी उसका समाधान इसी तरह किया जाएगा, क्योंकि प्रशासन से जब निवेदन करता है तो उनके कानों में जूं तक नहीं रेंगती है। और अब जो लाइब्रेरी में पानी की समस्या आ रही है इसको जल्द से जल्द समाधान करने का काम हम लोग करेंगे। सेंट्रल दौसा से खबर आ रही है। विशिष्ट केंद्रीय कारागृह शालावास में कार्यरत और बांदीकुई के मूल निवासी मुख्य प्रहरी दयानंद शर्मा को डिप्टी जेलर के पद पर पदोन्नत किया गया। कारागृह परिसर के सभागार में आयोजित एक भव्य पिंपिंग सेरेमनी के दौरान जेल अधीक्षक पारस जांगिड़ और जेलर रामचंद्र ने दयानंद शर्मा के कंधों पर स्टार लगाकर और पिक कैप पहनाकर उन्हें इस नए पद की जिम्मेदारी सौंपी। दयानंद शर्मा इसी माह 31 मई को अपनी 39 वर्षों की लंबी और शानदार सेवाओं के बाद सेवानिवृत्त हो रहे हैं, जिसके चलते उन्हें प्रमोशन केडर कोर्स से छूट दी गई है। इस गरिमामयी कार्यक्रम में मुख्य आरक्षी अभियेंद्र कुमार यादव, प्रशासनिक अधिकारी टीकम चंद चौहान और दीपक मीणा सहित जेल का समस्त स्टाफ मौजूद रहा। दौसा से अश्विनी जांगेड़ की रिपोर्ट देख रहे हैं आप।
कोटा शहर की उद्योग नगर थाना पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए एक शातिर वाहन चोर का पर्दाफाश किया है। पकड़े गए आरोपी की पहचान प्रेमनगर कोटा निवासी 29 वर्षीय रवि के रूप में हुई है, जो लंबे समय से वाहन चोरी की वारदातों में सक्रिय था। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से बिना नंबर की एक चोरी की होंडा मोटरसाइकिल और विभिन्न कंपनियों के 5 संदिग्ध मोबाइल फोन जब्त किए हैं। सिटी एसपी तेजस्विनी गौतम के निर्देश में वह थानाधिकारी मांगे लाल यादव के नेतृत्व में पुलिस टीम आरोपी से सघन पूछताछ कर रही है, जिससे क्षेत्र में हुई अन्य चोरी की वारदातों के खुलने और उनके गिरोह के अन्य सदस्यों के लिए पर्दाफाश होने की पूरी संभावनाएं हैं। कोटा से सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट देख रहे हैं। जमवारामगढ़ से खबर आ रही है। भीषण गर्मी और रिकॉर्ड तोड़ धूप के इस दौर में आमजन को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से जमवारामगढ़ बस स्टैंड पर निशा फाउंडेशन की ओर से एक सराहनीय पहल की गई। फाउंडेशन द्वारा बस स्टैंड पर ठंडे पानी और शरबत के विशेष शिविर का आयोजन किया गया, जहां से गुजरने वाले राहगीरों, मुसाफिरों और स्थानीय निवासियों को तपती धूप में शीतल पेय वितरित किया गया। इस सेवा कार्य के दौरान क्षेत्रीय समाज सेवी जितेंद्र मीणा भी शिविर में पहुंचे और उन्होंने खुद अपने हाथों से लोगों को शरबत पिलाकर इस पुनीत कार्य में हाथ बटाया। जमवा रामगढ़ से रामफूल मीणा की रिपोर्ट देख रहे हैं। जालौर से खबर आ रही है। जालौर जिले के अंतर्गत स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मांडवला में डॉक्टरों की भारी कमी के चलते क्षेत्रीय ग्रामीणों को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि मांडवला सीएचसी से करीब 30 से अधिक गांव जुड़े हुए हैं, लेकिन ये पूरा अस्पताल वर्तमान में केवल एक डॉक्टर के भरोसे संचालित हो रहा है। इसके चलते मरीजों को घंटों इंतजार करना पड़ता है। कई बार एकमात्र डॉक्टर के प्रशासनिक बैठकों या अन्य सरकारी कार्यों में व्यस्त रहने से अस्पताल पूरी तरह नर्सिंग स्टाफ के भरोसे चलता जाता है, जिससे क्षेत्र की व्यवस्था और सेवाएं वेंटिलेटर पर आ गई है। खुद प्रशासक सोहन लाल गर्ग ने भी कई बार डॉक्टरों के रिक्त पद भरने की मांग भेजी है, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। ग्रामीणों ने अब प्रशासन को चेतावनी देते हुए जल्द से जल्द डॉक्टरों की नियुक्ति करने की मांग की है। जालौर से शंकर लाल चौधरी की ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं आप। हमारा राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। नमस्कार।